एपिसोड की स्टार्ट होती है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें हेवनली थंडर को गिरता हुआ दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा भयानक रूप से किसी के ऊपर गिर रहा होता है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी को दिखाया जाता है। और इसी के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी पास्ट स्टोरी बताते हुए कहने लगता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। पहले तो यहाँ पर मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद जब मैं इस जगह पर पहुंचा तो यहाँ पर मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मुझे इस बॉडी के बारे में पता चला तो पता चला कि मैं यहाँ पर पैदा होते ही जो मेरे डैड और मॉम थे वो दोनों ही मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर गांव में काफी लंबे टाइम से सूखा पड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग उसी को गाली दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो ये बताता है कि जब उसने यहाँ पर एक इंपीरियल स्कूल को ज्वाइन करा तो यहाँ पर उसको बचाने के लिए उसके काफी सारे दोस्तों ने यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर कर उसे बचा लिया। और यहाँ पर उसके दोस्तों ने ये कहा था कि तुम यहाँ पर हमारी एकेडमी है उसके एक रियल जीनियस हो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी के बाद अभी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अब इस हेवनली थंडर से मैं मरने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही जो वो हेवनली थंडर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर एक सिस्टम दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुमने यहाँ पर अपनी डेथ को टारगेट कर दिया है। इसी के बाद हमें अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर एक पियरलेस सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमें बताया जाता है कि ये पियरलेस सेक्ट यहाँ के 8 कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टों में आता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है काफी सारे स्टूडेंट को, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी इन्हीं सभी के साथ यहाँ पर वापस आ रहा होता है अपनी एकेडमी में। इसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इसी के बाद हमें लिंगर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का कल्टीवेशन लेवल डिवाइन लेवल के लेवल 6 पर है। और ये लड़की यहाँ पर 17 साल की है और ये यहाँ पर ली को काफी ज्यादा पसंद करती है। इसी के बाद हम ली को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस टाइम पे डिवाइन लेवल के लेवल 7 पर था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर एक यंग जीनियस है इस जगह का। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि ली की लाइफ सही में काफी ज्यादा अच्छी है और वो यहाँ पर काफी सारी लड़कियों के बीच में हमेशा रहता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर लिंगर होती है वो तुरंत ही यहाँ पर उससे चिपकने लगती है और उसके गले लगते हुए बोलती है कि तुम वापस आ गए। मुझे यहाँ पर ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उसे अपने से दूर करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो उसे बताती है कि यहाँ पर तुम्हारे मास्टर भी आए हुए हैं और यहाँ पर पियरलेस सेक्ट के अंदर यहाँ पर मार्शल हॉल के अंदर तुम्हारे मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं ली काफी ज्यादा खुश होता है और वो यहाँ पर हॉल के अंदर बढ़ने लगता है। इसी के बाद जो ली होता है वो बताता है कि मैं यहाँ पर बचपन से ही मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। यहाँ पर मेरे काफी सारे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे वजह से इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा टाइम तक प्रॉब्लम बनी रही है। लेकिन पता नहीं मेरे मास्टर को मुझ में क्या दिखा, जो कि यहाँ पर वो मुझे लेकर आ गए और उन्होंने यहाँ पर मुझे 12 साल की उम्र से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा दिया। और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी इतना पावरफुल बनना है कि मैं यहाँ पर अपने साथ साथ सभी की प्रोटेक्शन कर सकूँ। और वो यहाँ पर ये भी बोलता है मेरे मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि पूरे कॉन्टिनेंट में क्या यहाँ पर 8 कॉन्टिनेंट में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे मास्टर को हरा सके। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी को ग्रीट करता है। इसी के बाद हमें पता चलता है कि वो हॉल एकेडमी के अंदर आ चुका है और वो यहाँ पर अपने मास्टर को ग्रीट कर रहा होता है, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा दूर बैठे होते हैं। और हमें पता चलता है इसका मास्टर इस हॉल का चीफ है, जिसका नाम हमें यहाँ पर फ्रैंक बताया जाता है, जो कि यहाँ पर गॉड लेवल के लेवल 9 पर पहुंच चुके हैं और वो जल्द ही यहाँ पर एक इटर्नल गॉड बनने वाले हैं। और इसी के बाद ली मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर आपने मुझे जिस टाइप की ट्रेनिंग को करने के लिए कहा था मैंने वो सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली है, जिसके बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और आप यहाँ पर मेरे लेवल को चेक कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर ली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये इतने जल्दी यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 7 पर पहुंच चुका है, ये एक यंग जीनियस है। तभी यहाँ पर एक मास्टर बोलता है कि हाँ ये यहाँ पर यंग जीनियस तो है, लेकिन ये भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीनियस नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा जीनियस यहाँ पर कोई और है। इसी के बाद हम देखते हैं ली को, जो कि यहाँ पर एक लड़की को देखते हुए कहता है हाँ मेरे से भी ज़्यादा जीनियस इस हॉल में एक लड़की प्रेजेंट है, जिसका नाम यूनर है। और हमें पता चलता है कि यूनर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीनियस लड़की है, क्योंकि ये यहाँ पर इस टाइम में यहाँ पर ये डिवाइन लेवल के लेवल 9 में पहुँच चुकी है और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। इसी के बाद हमें ली के मास्टर फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मास्टर फेंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है पहले के मुकाबले, और यहाँ पर मैं तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख सकता हूँ। इसी के बाद वो ये भी कहते हैं कि अब यहाँ से मेरे जाने का टाइम आने वाला है, इसीलिए अब यहाँ पर इस जगह को रूल करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है तो यहाँ पर आप मास्टर ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा।
यहाँ पर ली को पता था कि उसके मास्टर अब जल्द ही जाने वाले हैं, तभी यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर कल ही को यहाँ पर हेवन की तरफ चले जाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एंड टाइम में तुम मुझे आकर मिलो, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात को सुनने के बाद अभी सभी लोग यहाँ पर इसी तरफ देखने लगते हैं। तभी हम ली को देखते हैं जो यहाँ पर अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको मुझसे क्या बात करनी है, आप अभी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसके मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए कल तुम मुझे जब मैं हेवन की तरफ जाऊंगा तब आकर मिलना, मैं तुम्हें काफी सारी चीजें बताऊंगा। इसी के बाद वो यहाँ पर हेवन के बारे में भी बताने लगते हैं कि काफी लंबे टाइम से अर्थ से कोई भी एक इटर्नल गॉड नहीं बना है, और इटर्नल गॉड बनने का मतलब एक इमॉर्टल गॉड बनना है जो कि यहाँ पर इस पूरे हेवन को रूल कर सकता है। इसी के बाद वो बताते हैं कि पूरे 3000 साल बाद कोई अर्थ से एक इटर्नल गॉड बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मास्टर मुझे आपके लिए चिंता हो रही है, कहीं आप भी इस टेस्ट में अगर फेल हो गए तो आपको भी यहाँ पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर पहले भी मारे जा चुके हैं। तभी यहाँ पर उसके मास्टर उससे कहते हैं तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना इंतजाम पहले से ही कर रखा है, क्योंकि जो मेरी कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, और जिस टाइप की टेक्निक्स को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ उस टाइप की टेक्निक्स किसी के भी पास नहीं है। इसी के बाद वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मैं इस टाइम में एक हाफ गॉड तो बन ही चुका हूँ। सभी लोग यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली के मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और यहाँ पर ली के मास्टर के जाने के बाद सभी लोग इस जगह पर रूल करना चाहते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं ली के मास्टर यहाँ पर उसको एक टोकन देते हुए कहते हैं कि इस टोकन को अपने पास रखो, जब मैं यहाँ से चले जाऊंगा इस जगह को तुम ही लीड करोगे, और ये यहाँ पर इस बात का टोकन है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक गोल्डन टोकन होता है, जिसका मतलब यहाँ पर हमें लिंगर बताते हुए कहती है कि इस टोकन का मतलब है कि यहाँ के प्रेजेंट लीडर के जाने के बाद जिसके पास भी ये टोकन होगा वही इस जगह को लीड करेगा। हम देखते हैं ली अपने मास्टर की ऐसी दयालुता को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली के मास्टर होते हैं वो यहाँ से फ्लेम बनकर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और हमें यहाँ पर ली के मास्टर की पावर्स के बारे में बताया जाता है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले यहाँ पर गॉड रेलम के काफी सारे कल्टीवेटर्स को डोमिनेट कर चुके हैं इससे पहले भी। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है पता नहीं अब मास्टर को मुझसे क्या काम होगा। तभी हम देखते हैं लिंगर यहाँ पर कहने लगती है कि अब तो यहाँ पर तुमसे सभी लोग जलने लग गए होंगे, जिसमें यहाँ पर बहन यूनर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर वो भी अब आपसे काफी ज्यादा जलेगी, क्योंकि आप आने वाले टाइम में इस क्लैन के लीडर बनने वाले हैं। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मुझे ये सब आसान नहीं लगता। इसी के बाद हम देखते हैं यूनर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और वो यहाँ पर बोलती है कि ये इस टाइम पे भी डिवाइन लेवल के लेवल 7 पर ही है, इसको हराना यहाँ पर किसी के लिए भी बहुत आम बात होने वाली है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हें इस जगह का लीडर बनने नहीं देने वाला। जब तक यहाँ पर तुम्हारे मास्टर हैं तभी तक तुम्हारी यहाँ पर रिस्पेक्ट बनी हुई है। ली भी यहाँ पर अपनी इस दोस्त की बात को ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन यहाँ पर यूनर को उसकी ऐसी बात पसंद नहीं आती। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो यूनर होती है वो कहने लगती है ये तो यहाँ पर बकवास कर रही है। इसी के बाद अब ली सोचने लगता है आखिरकार उसके मास्टर को उससे ऐसी क्या बात करनी है जो कि वो यहाँ से जाते टाइम ही ली से करना चाहते हैं। इसी के बाद ली यहाँ पर हमें अब इस जगह की कल्टीवेशन के बारे में बताने लगता है। ली बताता है कि इस जगह पर रहकर कल्टीवेशन करना इतना आसान नहीं है, कल्टीवेशन करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स और काफ़ी सारी मेडिसिन को लेना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट देना पड़ता है, और ये यहाँ पर सबके बस की बात नहीं होती। डिवाइन लेवल के लेवल 7 पर पहुँचना बहुत मुश्किलों के बाद मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा आसानी से पहुँच गया हूँ। इसी के बाद हम ली को देखते हैं और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, और हमें यहाँ पर ली की नैरेटिंग वॉइस में बताया जाता है कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं अपने मास्टर का वेट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं ली के मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं तुरंत ही। ली यहाँ पर कहता है कि सही में मेरे मास्टर एक एंटायर गॉड बनने के लायक हैं, आई मीन एक इटर्नल गॉड बनने के लायक हैं पूरे हेवन के। तभी यहाँ पर जो उसके मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ें देकर जाऊँगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर सोचने लगता है आखिरकार उसके मास्टर यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर उसके मास्टर कहते हैं कि तो अब मेरा यहाँ से हेवन की तरफ जाने का टाइम हो गया है, और मैं यहाँ पर अब हेवनली थंडर को बुला रहा हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर कहने लगता है क्या आप सही में उस हेवनली थंडर को बुलाने जा रहे हैं जिसने यहाँ पर 3000 सालों में काफ़ी सारे लोगों की जान ले ली है, और क्या आप भी सही में यहाँ पर एक इटर्नल गॉड बन पाएंगे। तभी हम देख पाते हैं ली के मास्टर कहते हैं जरूर, मैं जानता हूँ यहाँ पर ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन ये काम नामुमकिन नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर ली के मास्टर का हेवनली टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर हेवन के एक इटर्नल गॉड बन पाएंगे। इसी के बाद हम देख पाते हैं ली को, जो कि यहाँ पर अपने मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में होता है। वो अपने मास्टर को देखकर कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता मास्टर आप इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, टोटली 3000 साल में इस टेस्ट को कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। तब उसके मास्टर कहते हैं यहाँ पर उसके मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मुझ पर विश्वास रखना होगा, मैं इस टेस्ट को जरूर कंप्लीट करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं उसके मास्टर अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक्स को अपने ऊपर
लेने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनका ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पर ये टेस्ट हार्ड पे हार्ड होता जा रहा होता है। ली भी यहाँ पर अपने मास्टर के इस टेस्ट को ध्यान से देख रहा होता है। ली कहने लगता है कि जब यहाँ पर आप एक इटरनल गॉड बन जाएंगे, उसके बाद मैं भी एक दिन एक इटरनल गॉड बनकर आपसे वहाँ मिलने आऊँगा। तभी हम ली के मास्टर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर किसी टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। इसी के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली के मास्टर होते हैं, उनके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ठंडर गिरना बंद हो जाता है और वो यहाँ पर अब ली के ऊपर गिरने लगता है। और यहाँ पर ली कहने लगता है अपने मास्टर से कि मास्टर, ये हेवनली ठंडर अब मेरे ऊपर गिर रही है, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, आप मुझे बचाइए। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके मास्टर को, जो कि यहाँ पर उससे कहते हैं कि यही तो मेरा एकमात्र रास्ता है हेवन की तरफ जाने का। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो यहाँ पर मैं हेवन की तरफ कभी भी नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर मेरे स्टूडेंट तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा मुझे हेवन भेजने के लिए। तुम्हें इस हेवनली थंडर को अपने ऊपर लेना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर से ली को रोक लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब ली के ऊपर हेवनली थंडर गिरने लगती है और यहाँ पर अब हम देख पाते हैं कि ली की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। और ये सीन वही है जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। ली जिस जगह पर पढ़कर कह रहा था कि यहाँ पर अब मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, उसी के बाद उसके सामने उसके मास्टर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मर सकते। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है, तुमने मुझे इस टाइम पे क्यों बचाया हुआ है? क्या यहाँ पर अभी भी कोई चीज बची हुई है जो कि यहाँ पर तुम करना चाहते हो मेरे जरिए? तभी यहाँ पर ली अपने गुस्से के साथ कहने लगता है, आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया हुआ है इतने टाइम से? तभी हम देख पाते हैं उसके मास्टर कहने लगते हैं कि अभी तो यहाँ पर ये जितनी भी थंडर स्ट्राइक्स हैं, इन्हें तुम्हें अपने ऊपर लेना होगा, जिस वजह से मैं हेवन की तरफ जा पाऊंगा। और यहाँ पर वो ये भी ली से कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम इन सारी थंडर स्ट्राइक्स को अपने ऊपर लोगे, यहाँ पर मेरे लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि आप तो मेरे अच्छे मास्टर थे, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिरकार मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के बाद अब हमें यहाँ पर दूसरी थंडर स्ट्राइक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थंडर स्ट्राइक्स अब यहाँ पर ली के ऊपर गिरने लगती हैं और ली की इनसे हालत खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर ली इन थंडर स्ट्राइक्स को अपने ऊपर लेते हुए अपने मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर अभी भी इन थंडर स्ट्राइक्स को संभाल सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के बाद हम देख पाते हैं ली के मास्टर उसे बताते हैं कि आज से पहले जितने भी बार यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरे वजह से हुआ है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ली कहने लगता है, तुम्हारी बातों को मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिरकार तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाया, एक बार तुम मुझे अच्छे से समझाओ। तभी ली के मास्टर फ्रैंक कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर तुम बेकार इंसान नहीं हो, यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वो यहाँ पर एक इटर्नल गॉड की एक रियल बॉडी है और तुम्हारी ये जो इटर्नल बॉडी है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये यहाँ पर ऐसे हजारों हेवनली थंडर को झेल सकती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने तुम्हारी हर टाइम पे मदद करी है और यहाँ पर इसीलिए मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट भी बनाया था। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तभी मैं यहाँ पर समझू कि यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक ग्रेट मास्टर मुझे अपना स्टूडेंट क्यों चुनेगा। तभी यहाँ पर वो आगे बताते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो यहाँ पर तुम्हारे जन्म के साथ ही नहीं मरे थे, उन्हें यहाँ पर मारा गया था। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है, तुम मुझे जल्दी बताओ मेरे पेरेंट्स को आखिर किसने मारा था, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ली के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को और किसी ने नहीं, मैंने ही अपने हाथों से मारा था और यहाँ पर वो मुझे तुम्हें नहीं दे रहे थे, जिस वजह से मैंने उन्हें मार दिया। और यहाँ पर तुम्हारे साथियों को भी मैंने ही मारा था, ताकि यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा फील करा सकूँ कि तुम यहाँ पर सभी के बीच में एक अलग हो, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा लोगों के आसपास रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तभी यहाँ पर अब ली को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को मारा, मेरे दोस्तों को मारा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक इटर्नल गॉड बनने दूंगा? तभी यहाँ पर मास्टर फ्रैंक कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम अब मुझे रोक सकते हो यहाँ पर एक इटर्नल गॉड बनने से? तुम तो क्या यहाँ पर अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता एक इटर्नल गॉड बनने से। एक बार मैं एक इटर्नल गॉड बन जाऊँ तो उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन थे। इसी के बाद हम देख पाते हैं ली यहाँ पर अपने मास्टर की अब सारी चालाकियों को समझ जाता है और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं लास्ट हेवनली थंडर गिरने वाला होता है, जो कि यहाँ पर ली के ऊपर गिरने वाला होता है और उसके मास्टर कहते हैं कि ये हेवनली थंडर अब सबसे ज्यादा पावरफुल थंडर होने वाला है, इसके अंदर यहाँ पर तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं जो ली होता है वो अपने मास्टर से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हें एक इटर्नल गॉड बनने दूंगा? मैं यहाँ पर तुम्हें इटर्नल गॉड बनने से कुछ रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट हेवनली थंडर गिरने से पहले ही यहाँ पर ली अपनी किसी स्किल का यूज कर रहा होता है और वो यहाँ पर अब जो करने वाला था उसको देखकर उसके मास्टर भी शॉक हो जाते हैं।
इसी के बाद हम ली को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर उसके मास्टर कहने लगते हैं, क्या सही में यहाँ पर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम यहाँ पर इतने पावरफुल कभी भी नहीं बन सकते कि यहाँ पर तुम मुझे मार सको। तभी हम देख पाते हैं ली के एक हाथ में जो रिंग होती है, स्टोरेज रिंग होती है, उसमें से वही टैबलेट बाहर आने लगता है जो यहाँ पर उसके मास्टर ने उसे दिया होता है, जिससे यहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है जो कि यहाँ पर एक दूसरी ही दुनिया का पोर्टल होता है। उसे देखकर उसके मास्टर कहते हैं कि ये लास्ट हेवनली थंडर के साथ ही यहाँ पर अब वो पोर्टल भी ओपन होने वाला है, जिससे यहाँ पर मैं दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ, यानी कि मैं हेवन पर पहुँच सकता हूँ, जिसके बाद तो मुझे यहाँ पर रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा। इसी के बाद हम देखते हैं अब ली के मास्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और यहाँ पर अब वो हेवन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर वो खुश होते हुए ली से कहते हैं, सही में तुम यहाँ पर एक कचरे का टुकड़ा हो, तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते अपनी इस स्वॉर्ड से। लेकिन यहाँ पर तभी हम ली को देखते हैं जो यहाँ पर अपने मास्टर से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाला, अगर मैं खुद ही को मार दूंगा तो यहाँ पर ये टेस्ट अधूरा ही छूट जाएगा। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं ली के मास्टर को जो कहने लगते हैं कि तुमको क्या लगता है यहाँ पर तुम मेरे इस खेल को इतनी आसानी से बर्बाद कर सकते हो, और मैं ऐसा होने दूंगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। इसी के साथ ही यहाँ पर जो उसके मास्टर होते हैं वो उसकी स्वॉर्ड को तुरंत ही यहाँ पर तोड़ देते हैं। ली ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स का बदला भी नहीं ले सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सही में यहाँ पर एक बेकार इंसान हूँ, एक इटरनल गॉड की बॉडी होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी के बाद वो लास्ट थंडर भी अब ली के ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर हमें ली की एक जोरदार चीख दिखाई जाती है। इसी के बाद अब हमें यहाँ पर हेवन की लाइट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उनके न्यू इटरनल गॉड को लेने के लिए आ गई थी। हम देख पाते हैं कि अब यहाँ पर जो मास्टर फैंग होते हैं वो एक इटरनल गॉड के टेस्ट को पास कर चुके होते हैं, जिस वजह से अब वो हेवन के रूलर बन चुके थे और उनकी पावर के सामने अब यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं टिक सकता था। इसी के बाद अब वो यहाँ पर अब हेवन की तरफ ऊपर जाने लगते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया को अलविदा कहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ पाना चाहता था वो चीज़ मैंने पा ली है। इसी के बाद अब यहाँ पर सभी वर्ल्ड में कहने लगते हैं सभी लोग कि यहाँ पर जो फैंग है वो यहाँ से जा चुका है, अब यहाँ पर शुरू होने वाली है असली जंग जो कि यहाँ पर पियरलेस सेक्ट और हमारे बीच में होने वाली है। इसी के बाद हम देख पाते हैं सभी लोग यहाँ पर फैंग की इस कामयाबी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि 3000 साल बाद यहाँ पर कोई एक बंदा जो कि हेवन जा पाया था और एक इमॉर्टल बन पाया था। इसी के बाद हम देख पाते हैं उस जगह को जहाँ पर वो लास्ट हेवनली थंडर गिरा हुआ था और हम देख पाते हैं अब ली को, जिसकी बॉडी में अभी यहाँ पर बस थोड़ी बहुत ही जान बची हुई थी और यहाँ पर ली कहने लगता है, मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स का बदला लेने से पहले ही अब मरने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसने यहाँ पर मुझे धोखा दिया जिसे मैंने यहाँ पर अपना समझा था, जिसे मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद करता था, जो कि यहाँ पर और कोई नहीं मेरा मास्टर था। उसी ने यहाँ पर मेरे दोस्तों को मारा और यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को मारा और इटरनल गॉड बनने के लिए मेरा यूज़ किया, मेरी इस बॉडी का यूज़ किया। मैं बस उससे बदला लेना चाहता हूँ लेकिन मैं वो भी नहीं ले सकता। इसी के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर अब ली मरने वाला है, जो कि ये वही सीन होता है जो कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। अब ली कहने लगता है कि यहाँ पर जो मास्टर फैंग है वो एक इटरनल गॉड कैसे बन सकते हैं, उन्हें यहाँ पर एक इटरनल गॉड बनने का कोई भी हक नहीं है। यहाँ पर अब तो उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके लेवल को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं होगी और वो यहाँ पर पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकता है। तभी हम देख पाते हैं ली कहने लगता है, बचपन से ही मेरी किस्मत इतनी ख़राब रही है जो कि मैं उस फैंग के हाथ में आ गया, जिसके बाद उसने यहाँ पर मेरी इस इटरनल बॉडी और मेरी पावर का गलत यूज़ किया। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा है और वो यहाँ पर ज़रूर वापस आएगा इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। अगर मुझे यहाँ पर एक और चांस मिलेगा तो यहाँ पर मैं उसे ज़रूर रोकूंगा। मैं यहाँ पर खुद को मरने से एक बार के लिए रोकना चाहता हूँ, मैं क्यों मर रहा हूँ। वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ पर अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ। लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी अपना रिवेंज नहीं ले सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और मेरी पावर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि मैं यहाँ पर हेवन में जा सकूँ। इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसके सिस्टम का, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट होने लगता है और इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि अब यहाँ पर मेरा एंडिंग टाइम आ चुका है, अब मैं मरने वाला हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अच्छे से अपनी लाइफ को जिया भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं ली बोलता है कि मैं लास्ट टाइम अगर जिंदा बच गया मैं यहाँ पर रिवेंज लेना चाहता हूँ पूरे हेवन से। और इसी के यहाँ पर अब तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर मर जाना चाहिए था, आखिरकार मैं जिंदा कैसे बच गया। यहाँ पर तभी हम देख पाते हैं ली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। ली कहने लगता है अभी मेरे पास यहाँ पर एक और मौका है पूरे हेवन से बदला लेने के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली के सामने एक सिस्टम आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे बताता है कि यहाँ पर अब तुम जिंदा हो चुके हो और यहाँ पर तुम्हें रिटर्न वापस लाइफ दे दी गई है और यहाँ पर तुम्हारी पावर को भी बढ़ा दिया गया है। और उसका सिस्टम उसे ये भी बताता है कि वो यहाँ पर 2 सेकंड तक अभी उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो वापस से यहाँ पर रिबॉर्न हो चुका है, उसका रिबर्थ हो चुका है वापस से। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास एक मौका है यहाँ पर पूरे हेवन से बदला लेने
लेने के लिए, और यहाँ पर अब मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अब अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ करने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं ये जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर ली को सब कुछ बताने लगता है कि यहाँ पर इसकी पावर को ये कैसे बढ़ा सकता है और यहाँ पर ये और क्या क्या कर सकता है इस सिस्टम की हेल्प से। यहाँ पर हम देख पाते हैं ली का सिस्टम उसे सब कुछ बता रहा होता है। तभी ली का सिस्टम यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर अभी यहाँ पर एक हेवनली थंडर की बारिश होने वाली है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। हम देख पाते हैं ली को यहाँ पर ये सब कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर वो एक बटन को प्रेस कर देता है, जिसके बाद जो ये सिस्टम होता है वो यहाँ से इसके सामने से अब हटने लगता है और ली के सामने अब उसका एक टेस्ट आने वाला था। लेकिन यहाँ पर ली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका ये टेस्ट होने क्या वाला है। तभी यहाँ पर ली को पीछे से कुछ डिमोनिक बीस्ट की यहाँ पर आवाज़ आने लगती है और यहाँ पर तभी ली को पता चलता है कि उसके पीछे डिवाइन लेवल के लेवल 9 के काफ़ी सारे बीस्ट आ चुके हैं। तभी यहाँ पर ली बोलता है मैं इन सभी का सामना इतनी आसानी से नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होगी इनसे लड़ने के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी मुझे किसी न किसी की मदद चाहिए, इसीलिए मुझे इस सिस्टम की पावर का यूज़ करना होगा। तभी यहाँ पर अब ली सोचने लगता है वो किस टाइप की पावर का यूज़ करें यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है मेरे पास यहाँ पर जैसा कि मेरे मास्टर ने बताया कि इटर्नल बॉडी है, इसीलिए यहाँ पर मुझे हेवनली थंडर की पावर चाहिए। और इसी के बाद ली यहाँ पर हेवनली थंडर की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और इसी के साथ काफ़ी सारे जो यहाँ पर ये बीस्ट होते हैं ये ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं ये यहाँ पर ली को मारना चाहते थे, लेकिन तभी यहाँ पर ली भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपनी थंडर पावर को अनलिश करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर इसके पास एक इटर्नल बॉडी थी और यहाँ पर अब हेवनली थंडर गिरने की वजह से इसके पास यहाँ पर थंडर पर पूरे तरीके से कंट्रोल था, जिस वजह से ये यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर्स को यूज़ कर ये इनसे अपना पीछा छुड़वा रहा होता है। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये बीस्ट यहाँ पर इसे देख भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर जो ली होता है अब उसे समझ में आ जाता है उसे क्या करना है। यहाँ पर जो ली होता है वो अब इन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है अपनी फास्ट स्पीड से। ली की स्पीड इतनी ज़्यादा थी ये बीस्ट यहाँ पर उसे देख भी नहीं पा रहे थे और ली यहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड से उन सभी को मारे जा रहा होता है यहाँ पर। इसी के बाद हम यहाँ पर ली की स्पीड को देख पाते हैं जो कि इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर कोई भी बीस्ट उसे नहीं देख पा रहा होता और लीजी यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर इजीली सबको अपनी थंडर स्वॉर्ड से मारे जा रहा होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं ली के सर पर एक थंडर का निशान भी बना हुआ होता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं ली अब पूरी तरीके से इन सभी बीस्ट से फाइट करने के लिए तैयार था। ली तभी यहाँ पर कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर अब मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ और यहाँ पर अपनी इन पावर्स को टेस्ट करने का भी ये एक सही टाइम है। और इसी के बाद अब यहाँ पर ली और इन बीस्ट के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो ली होता है वो इन बीस्ट को हवा में ही मार रहा था। और तभी यहाँ पर ली इन सभी को मारकर कहता है कि यहाँ पर टोटली मेरे पास इन 7 बीस्ट को मारने के बाद 7 बीस्ट कोर और 7 पॉइंट आ चुके हैं। इसी के बाद ली कहने लगता है अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पावर में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है, जिस वजह से हम देखते हैं ली वापस से अपने सिस्टम को चेक करता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मेरी पावर में सही में इंप्रूवमेंट आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पर पहले इन बीस्ट को इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। अब जबकि मैंने यहाँ पर इन 9 लेवल के डिवाइन बीस्ट को इजीली किल कर दिया है, तो यहाँ पर मेरी पावर और मेरा स्कोर तो बढ़ ही गया होगा। इसी के बाद ली वापस से अपने सिस्टम को चेक करते हुए कहता है कि ये वापस से किस चीज़ को कॉल करना है, मुझे किस चीज़ को बुलाना है मुझे। हम देख पाते यहाँ पर ली को पता चल जाता है कि वापस से हेवनली थंडर उसके ऊपर गिरने वाला है। अब यहाँ पर उसकी हालत वापस से खराब हो जाती है, वो कहने लगता है कि वापस से मैं बिल्कुल भी हेवनली थंडर को अपने ऊपर नहीं लेने वाला। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है इसे ऊपर लेने में अपने। इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक केव का, जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और हमें यहाँ पर ली की वॉइस सुनाई जाती है। जो ली होता है वो कहने लगता है कि इस हेवनली थंडर से बचने के लिए मेरे पास एक ही जगह बची थी, ये जगह पर आकर मैं छुप चुका हूँ और अब यहाँ पर ये हेवनली थंडर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी के बाद अब हमें यहाँ पर केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ली होता है वो उस हेवनली थंडर और इस बारिश से बचने के लिए बैठा होता है। ली कहने लगता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। इसी के बाद ली यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के बारे में बात करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें कहने लगता है कि अभी यहाँ पर उसे एक इटर्नल गॉड बनना होगा सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर वो जब तक का इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाता तब तक का वो यहाँ पर हेवन में जाकर उससे फाइट नहीं कर सकता। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपने पॉइंट्स को बढ़ा रहा होता है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि एक बार यहाँ पर मेरे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं तो यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को इजीली कर पाऊंगा। हम देख पाते हैं ली के पॉइंट्स यहाँ पर 92 हो चुके थे। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है मुझे कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सामान की ज़रूरत होने वाली है और काफ़ी सारी स्किल्स की भी। इसी के बाद ली यहाँ पर अपने पंच की पावर को तैयार करके एक दीवार पर मारता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो पूरी दीवार में काफ़ी सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर उस दीवार में काफ़ी सारे छोटे छोटे क्रैक्स भी आ जाते हैं। जिसके बाद हमें एक यहाँ पर प्योर एनर्जी बॉल दिखाई जाती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसे यहाँ पर ली ने अपने हाथों में लेकर रखा हुआ होता है। ली कहने लगता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसी के बाद हम अब यहाँ पर
ली को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अब उसे तोड़ने के बारे में सोचने लगता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचता है। इसी के बाद ली कहने लगता है कि अगर मैं वापस से पियरलेस एक्ट चला जाता हूँ तो मुझे काफी सारा सामान मिल जाएगा जिससे मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। वहाँ पर काफी सारी स्क्रिप्चर्स बुक पड़ी हुई हैं जिनमें से यहाँ पर जिससे मेरे मास्टर ने कल्टीवेशन करी थी वो बुक्स भी हैं और काफी सारी एंशिएंट बुक्स भी हैं और वहाँ पर इतने सारे ट्रेजर्स हैं कि अगर मैं उनका यूज करूँ तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल तो बना ही सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक गॉड का सामना कर सकूं और यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक इटर्नल गॉड के लेवल को हासिल कर सकूं। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो लियो होता है वो यहाँ पर अब जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन करने के बारे में ही सोच रहा होता है। कुछ भी कर यहाँ पर उसे एक इटर्नल गॉड बनना था। तभी ली कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने जबकि मुझे वो टोकन दिया है जिस वजह से मैं पूरे पियरलेस सेक्टर का इस टाइम पे रूलर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी ये सब कुछ होने देगा। जबकि यहाँ पर जो यूनर है वो तो इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ है। वो तो यहाँ पर मुझे पियरलेस सेक्टर का रूलर बनते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती और वो सब लोग मिलकर यहाँ पर मुझे जरूर रोकेंगे। इसीलिए यहाँ पर पहले मुझे अपनी पावर को थोड़ा बहुत और इन्हेंस करना होगा। इसी के बाद यहाँ पर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि उन सभी को मेरी बॉडी के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर उनको भी पता चला तो वो भी मेरा मिसयूज करेंगे। हम देख पाते हैं जो ली के हाथ में वो प्योर एनर्जी बॉल थी उसमें क्रैक आने लगते हैं ली के हाथ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ली ने उसे फुल फोर्स से पकड़ा हुआ था। ली कहने लगता है कि मैं अगर वो लोग मेरे बीच में आए, मेरे और यहाँ पर मास्टर फैंग के बीच में आए तो मैं उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। इसी के बाद ली यहाँ पर अब मास्टर फैंग के बारे में सोचने लगता है उन्हें यहाँ पर वो कैसे मार सकता है। लेकिन यहाँ पर ली को पता था कि वो उनके मुकाबले का इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर इकट्ठा करनी होगी कि वो यहाँ पर उनको मारने के जितना पावरफुल बन सके, यानी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल बन सके कि वो यहाँ पर हेवन के सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड यानी कि हेवन के रूलर को मार सके। तभी यहाँ पर ली को पता चलता है कि इस जगह पर कोई आ चुका है और वो तुरंत ही यहाँ पर अपने एक नाइफ से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं लिंगर है। इसी के बाद यहाँ पर ली देखता है कि वो कोई और नहीं लिंगर है, तो वो यहाँ पर लिंगर से कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस जगह में हूँ और यहाँ पर तुम क्यों आई हुई हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लिंगर कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी चिंता होने लगी थी और तुम्हें काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया था जो तुम यहाँ नहीं आए थे, जिस वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में जानना था। और वो इसी के साथ ये भी बोलती है कि मुझे पता चला कि यहाँ पर जो तुम्हारे मास्टर हैं वो यहाँ पर अब हेवन में जा चुके हैं। वो यहाँ पर कहने लगती है मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, कहीं तुम्हारे ऊपर भी वो हेवनली थंडर ना गिरा हो, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गई तुम्हें ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर ली अपने मन में बोलता है हाँ वो तो मेरे ऊपर भी गिरा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर लिंगर होती है वो ली से आगे कहती है कि हमें जल्द ही सेक्ट वापस चलना होगा, क्योंकि सेक्ट में यहाँ पर हमारे सेक्ट के लीडर को चुना जा रहा है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है आखिरकार वो लोग यहाँ पर मेरे बिना सेक्ट के लीडर को कैसे चुन सकते हैं। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है, तो लिंगर उससे कहती है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तुम काफी ज्यादा परेशान हो किसी चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर ली उससे कहता है मैं किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं हूँ, हम दोनों को अब सेक्ट में वापस चलना चाहिए। काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया है कि मैं सेक्ट में नहीं गया हूँ, टोटली यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सेक्ट के सभी लोगों को देखकर, क्योंकि यहाँ पर ली नहीं है और वो यहाँ पर सेक्ट के न्यू लीडर को चुन रहे हैं। ली यहाँ पर सोचने लगता है कि बिल्कुल भी वो लोग तो मेरे जाने के बाद भी मुझे यहाँ पर सेक्ट का लीडर नहीं बनाने वाले, वो जरूर यहाँ पर एक ही बंदी को सेक्ट का लीडर बनाएंगे जो कि और कोई नहीं यूनर है। इसी के बाद हम लिंगर को देखते हैं, जो लिंगर होती है वो कहने लगती है कि हमें जल्दी चलना चाहिए सेक्ट में। तभी यहाँ पर ली भी कहता है ठीक है मैं यहाँ पर सेक्ट जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन अब वहाँ पर जाकर जो गड़बड़े होने वाली है उनके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं ली यहाँ पर कहने लगता है मेरी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब मुझे सेक्ट में चलना चाहिए। इसी बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद अब यहाँ पर ली सेक्ट में वापस आ चुका है और यहाँ पर अब सभी लोग मिलकर न्यू सेक्ट लीडर के बारे में ही सोच रहे हैं। जो यहाँ पर अभी 3 एल्डर बचे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर न्यू लीडर के बारे में सोच रहे हैं। तभी वो यहाँ पर ली से कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और तुम्हें यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लग गया। तभी हम यहाँ पर मास्टर यान को देख पाते हैं। जो मास्टर यान होते हैं वो उससे कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं करना तुमसे। इसी के बाद वो यहाँ पर कहते हैं क्या यहाँ पर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ न्यू टेक्निक्स दी जो इससे यहाँ पर तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सको। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं यूनर की मास्टर को, जो ली से कहती है कि अगर तुम्हें कोई टेक्निक्स तुम्हारे मास्टर ने दी है तो तुम हमें उसके बारे में जरूर बताना। तभी यहाँ पर थर्ड एल्डर हुआन भी बोलते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में तुम्हारे मास्टर ने बताया है हम यहाँ पर तुम्हारे साथ उस चीज को शेयर कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है अगर यहाँ पर मैंने इन सभी को इन सब चीजों के बारे में बताया तो यहाँ पर ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तभी मास्टर यान वापस बोलते हैं मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें जरूर किसी न किसी टेक्निक के बारे में तो बताया ही होगा। हुआन मास्टर भी कहने लगते हैं कि हाँ वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने यहाँ पर लास्ट टाइम में तुम्हें बुलाया तो यहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टेक्निक तो जरूर बताई होगी।
क्या यहाँ पर उसने तुम्हें इमॉर्टल होने का रास्ता बताया है? तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लिए एक स्माइल करते हुए यहाँ पर इन सभी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सभी लोग कितने ज़्यादा लालची हैं। अगर यहाँ पर इनको मैं बता दूँ इमॉर्टल होने का एक तरीका, तो यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर मेरा फ़ायदा उठाएँगे और यहाँ